ये वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बार खुद से कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है, ये स्कैम है या फिर नहीं है। देखो, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने खुद ही प्रोग्राम किया, खुद ही बैंक को ज्वाइन किया, खुद ही सारी चीजें मैंने फेस करी हैं। तो मेरे को जो चीज प्रॉमिस करी गई और जो चीजें कहा गया एंड जो काम मैं वहां पर जाकर के कर रहा था, उन चीजों में बहुत अंतर था। जमीन आसमान का अंतर मेरे को देखने को मिला। आप लोग एक बार खुद ये वीडियो को देखो और डिसाइड करो कि क्या ये चीज सही है या फिर नहीं। और नीचे दी हुई प्लेलिस्ट को देख करके एक बार खुद डिसाइड कर लेना कि आपको ये बैंक का प्रोग्राम ज्वाइन करना भी है या फिर। मैंने खुद ने प्रोग्राम किया हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया, तो ये प्रोग्राम के सभी सीक्रेट्स मेरे को पता है, सारी चीजें मेरे को पता है, सभी चीज मैंने फेस करी है एंड उनके बेसिस पर मैं आप लोगों को ये पूरी चीजें बताने वाला हूं। मेरे कहने से मत करो, खुद देखो और खुद डिसाइड करो। HDFC एस बैंकर जो है, HDFC एस बैंकर के कुछ सीक्रेट्स है वेबसाइट पर जो कहा जा रहा है बच्चों को वो चीजें डिलीवर नहीं हो रही है। एंड ये एक रीजन है ना कि भाई ज्यादातर बस स्टूडेंट्स जो है वो ये जॉब को छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी। ये चीज आप लोग समझो, उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और जब फील्ड में गए, वो लोग बैंक में गए तो उनको भाई कोई और काम पकड़ा दिया गया। पूरी बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ, है ना। इसके पीछे पीछे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। यहाँ पर अपन लोग 3 मुख्य फैक्टर को देखने वाले हैं और ये पूरी चीजें बताने के लिए मेरे को भाई एक प्रॉपर वीडियो सीरीज बनानी पड़ रही है। प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप लोग पूरा चेकआउट कर लेना। ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो तो जो चीजें क्लेम कर रहे हैं ना वो थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा सा अलग है और काउंसलर्स जो चीजें बता रहे हैं भाई वो उसका अच्छे से फायदा भी उठा रहे हैं, है ना। एंड जो चीजें उनको फील्ड पे देखने को मिल रही है वो थोड़ा सा भिन्न है। तो यूट्यूब पर हर कोई ये बातें नहीं बता पा रहा है, ठीक है। ये बातें बताने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत भी चाहिए एंड मैं पिछले कुछ वीडियोस में ये बातें आप लोगों को बताई भी थी मैंने। देखो, सबसे पहले ये चीजें क्लेम करी गई है कि आपकी जो जॉब रहेगी वो ऑपरेशंस पर फोकस रहेगी, उसमें सेल्स का पार्ट नहीं रहेगा। आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हो वेबसाइट पर। एंड यही पहला पॉइंट है अपना कि भाई जो चीजें वेबसाइट पर कही गई है वो चीजें अलग है। आप लोग देखोगे जब आपको फील्ड पे जाने को मिलेगा तो, ठीक है। वहां पर कहा गया ऑपरेशंस वाला काम ही आपका मुख्यतः रहेगा, मेनली आपको ऑपरेशंस वाला काम करना पड़ेगा, सेल्स वाला काम आपका ना के बराबर रहेगा। ये चीजें कही गई है। लेकिन जिस हिसाब से बैंक के अंदर जाने के बाद ब्रांच मैनेजर प्रेशराइज कर रहा है सेल्स के लिए, वो चीजें गलत है। वो चीजें पूरी तरीके से मेरे लिए तो भाई गलत था। वहां पर प्रॉमिस कहा गया है कि भाई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का आपका रोल रहेगा। जाते मेरे को वेलकम डेस्क पर बिठा दिया गया था एंड उसके बाद टेलर पर बिठा दिया गया था। तो ये चीजें सही है कि नहीं है, ये चीज आप लोग डिसाइड करो। आप लोग क्या लगता है, मतलब देखो, टेलर का काम ऑलरेडी मिल जाता है, टेलर की जॉब फ्री में मिल जाती है ना। एंड टेलर की जॉब अगर आपको चाहिए तो भाई आप गूगल पे सर्च मारो, बढ़िया तरीके से भाई इतनी सारी नौकरी आ जाएंगी, टेलर जॉब्स नियर मी, और वहां पर आप जाओ, अपना रिज्यूमे लेकर के इंटरव्यू दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेल्स के लिए जिस हिसाब से प्रेशराइज किया जा रहा है बाकी काम के साथ, वो चीजें भाई पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। एंड बीएम यहाँ पर जो चीजें बोल रहा है वो चीजें तो और गलत है। अब देखो, जो ऑपरेशंस का काम है वो तो यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है, वो तो आपको करना ही है, और सेल्स का काम भी आपको करना ही करना है। तो भाई जो दोनों चीजें देखने को मिल रही है, जो दोनों चीजें कही जा रही है और जो देखने को मिल रहा है वहां पे करना पड़ रहा है, वो मिसमैच हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी, जितने भी लोग हैं वहां पर जाकर के एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। ये चीज अगर आपने क्लेम करी है तो भाई इसका सॉल्यूशन ये है कि आप एस बैंकर वालों को अलग रखिए ना। आप एस बैंकर वालों को बाकी एम्प्लॉयज के साथ में मिक्स मत करिए, ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी फीस देने के बाद भाई कोई इंसान को जाकर के सेल्स का काम ही करना पड़े। ये जो यहाँ पर चल रहा है ना, ये चीजें ठीक नहीं है। आप लोग जाकर के एक बार खुद से देखोगे, खुद से ब्रांचों के अंदर जाकर के देखोगे, उनका एक्सपीरियंस लो, उनसे बात करो, जो भी एम्प्लॉयज है, आपको खुद पता चलेगी। जो भी ब्रांच अवेलेबल है अगल बगल, उसमें आप लोगों को जॉब दी जाती है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। बट ऐसा देखने को नहीं मिलता है। खुद की सिटी में भाई आपको जॉब देंगे नहीं, आपको दूर जाना पड़ेगा। इस चीज पर भी अभी हम लोग आएंगे, क्लियरली अपन लोग देखने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि भाई सेल्स के लिए आपको इतनी महंगी फीस दे करके कोर्स करने की जरूरत है? नहीं, बात सिंपल सी है, नहीं, ठीक है। ये जॉब ना आपको वैसे ही मिल जाएंगी, आपके अगल बगल जाओ, बढ़िया से रिज्यूम लो और सेल्स की जॉब बड़ी आराम से मिल जाएंगी। तुमने सेल्स का काम भर भर के पकड़ा दिया है ना भाई लोगों को, वो लोग वहां पर एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और सेल्स के ये बहुत बड़ा पॉइंट है, छोटा सा देखने में लग रहा होगा पर ये बहुत बड़ा पॉइंट है।
है ना। जॉब आपकी ऑपरेशन फोकस रहनी चाहिए, ठीक है। ऑन फील्ड यहाँ पर कुछ और अपन को देखने को मिल रहा है। ये बात बहुत ही ज़्यादा बड़ा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया। और भी इसमें पॉइंट है जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो एक बात आप लोग ये समझो कि वेबसाइट पर जो चीज़ें मेंशन की हुई है उसमें सेल्स भी मेंशन है, लेकिन वहाँ पर ऑपरेशन फोकस रहेगा, ये बात कही जा रही है काउंसलर्स के द्वारा, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो फील्ड पर है अपन को ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। सेल्स लाइटली रहेगा, ये चीज कही जा रही है। यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, ब्रांच मैनेजर आता है आपके ऊपर भर भर के चिल्लाता है, भर भर के आपको प्रेशर डालता है ना। सेल्स के लिए अगर आप नहीं कर पाते हो, सेल्स आपका टारगेट चूक जाता है, तो भाई भर भर के गलत शब्दों का प्रयोग भी करता है। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई है, पिछली वीडियो में शेयर भी किया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट जाकर के एक बार जरूर से जरूर चेकआउट, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को डाल दूंगा एंड पूरे वीडियोस वहां पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इसको वॉच करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम की चीज होगी। एक वीडियो में मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, इसलिए मुझे ये सीरीज बनानी पड़ रही है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो तो भाई एक बार इस प्लेलिस्ट को पूरा चेकआउट करो, आपका नुकसान नहीं होगा कोई भी, जैसे मेरा हुआ है आपका नहीं होगा। जब आपने ऑपरेशंस के लिए जॉब लिखी गई है तो उसको हटा करके आप कोई और काम प्रोवाइड करवा रहे हो, जो वो काम करवा रहे हो जो जॉब फ्री में अवेलेबल है, उसके लिए कोई 1,88,000 रुपए क्यों देगा जीएसटी के साथ। तो वैसे तो भाई 1.5 लाख रुपए फीस है, लेकिन जीएसटी के साथ मिलाकर के 1,88,000 है ना। कई लोग यहाँ पर लोन ले लेकर के भी पहुंच रहे हैं, 2,40,000 करीब करीब उनको पेमेंट करनी पड़ रही है ना। एंड लोन की ईएमआई उनकी हर महीने कट रही है, भाई वो कितना सेविंग्स कर पाएंगे। एक चीज ये बात आप लोग समझो। और जॉब लोकेशन, भाई जॉब लोकेशन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, क्योंकि अपन को ये कहा गया है आपके जो सिटी है उसी में ही आपको जॉब मिलेगी। बट भाई घर से 250 किलोमीटर दूर आपने जॉब प्रोवाइड करी है उस जॉब के लिए, जो कि ऑलरेडी अगर मैं रिज्यूम लेकर के जाता तो अगल बगल मिल जाती, 10 गुना आराम से आपको अगल बगल आपकी मिल सकती है। लेकिन आप अगर जब इतनी दूर जा रहे हो तो आपको कितना पैसा बचने वाला है। पहली चीज ये है कि भाई कुछ भी नहीं बचने वाला है ना। 250 किलोमीटर दूर आप लोग रहोगे, सिर्फ आपका जीवन ही कट पाएगा, और उसमें से भी हो सकता है कि उसके लिए आपको घर से पैसे मंगवाने पड़े। इस चीज के कैलकुलेशन पर भी अभी आएंगे, पूरी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो भाई आपकी सेविंग्स तो यहाँ पर होने नहीं पानी है ना। जिन्होंने लोन लिया है तो वो तो भूल ही जाओ, क्योंकि देखो आपका जब मान लो 10-11 हज़ार रुपये ईएमआई का कट रहा है हर महीना आपका 10-11 हज़ार रुपये ईएमआई कट रहा है, 5,000 रुपये आपका रहने का खर्चा लगेगा, जो कि आपका रेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका जो भी वहाँ पर आप खर्च करोगे, आने जाने का खर्चा, घर आने जाने का खर्चा आपका लग जाएगा। उसके बाद आपका बिजली का बिल लगेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ कपड़े वगैरह अगर आपको खरीदने होंगे तो वो तो भूल ही जाओ आप, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई 5 और 12 अपना 17,000 ये हो गया, ठीक है। आने जाने का खर्चा यानी कि यहाँ पर 3,000 मान लो तो आपकी 20,000 हो गया, ठीक है। आपका बिजली का बिल और बाकी के खर्चा आप लोग मिला लोगे तो वहाँ पे आपके 2 से 3,000 रुपये और लग जाएंगे, है ना। यानी कि आपके आराम से 25 से 26,000 रुपये महीने का खर्चा आएगा। और आपको जो सैलरी प्रोवाइड होगी वो भाई 22,000 या 21,000 रुपये होगी, एंड उसमें आपको 5 से 6,000 रुपये घर से मंगवाने पड़ेंगे। अगला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सैलरी कही गई है वो हमारी हो रही है 4.2 LPA, यानी कि डिवाइड जब आप करते हो तो 36,000 करीब। CTC अगर आप देखा जाए उसके हिसाब से 26,000 रुपीज आपकी इन हैंड सैलरी होनी चाहिए, लेकिन मेरे को जो अकाउंट में आती थी वो 21,000 रुपीज आती थी। यानी कि जो बचे हुए 5,000 रुपये वो आपको घर से लेने पड़ेंगे। अब आप लोग ये भी कह सकते हो कि 5,000 रुपये का ही तो अंतर है, लेकिन यार एक बात समझो कि जिसकी सैलरी 26,000 रुपये है और 26,000 और 5,000 में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। क्योंकि 5,000 रुपये मायने रखते हैं अगर आप 26,000 रुपीज़ में से गिन रहे हो तो, क्योंकि उसके जो 5,000 रुपये है ना ये उसके खर्च हो जाएंगे, ये उसको कहीं ना कहीं से इंतजाम करने पड़ेंगे। रूम रेंट हो गया, आपको सारी चीज़ें, सारे खर्चे मैंने आप लोगों को बताया, इन सब को आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंड उसके बाद आपको घर से मंगवाना पड़ रहा है, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके साथ स्कैम हुआ है। और यही काम अगर आप उसकी खुद की सिटी में दे देते तो भाई उसके काफ़ी खर्चा बच जाता, तब आप इतनी सैलरी दोगे तो समझ में आता है। लेकिन वो बाहर जाकर के रह रहा है तो उसको खर्चा देना पड़ेगा। अब एक चीज आप लोग ये समझो कि भाई टेलर की जॉब जो है ना, टेलर की जॉब के लिए इतने पैसे काफी होते हैं। टेलर की जॉब के लिए 21,000 रुपीज ही दिया जाता है, लेकिन तब ज्यादा सही है कि जब उसकी खुद की सिटी में हो, ना कि बाहर। तो ये सही बात नहीं है। तो 5 से 6,000 रुपए तो आपका सीधा नुकसान हो गया। देखो अगर आपको मेरी सैलरी पर यकीन नहीं हो रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरी सैलरी स्लिप भी दिखा दूंगा, ठीक है। अब एक बात समझो कि बैंक में थोड़ी सी सेल्स तो रहती है, क्योंकि जब आप यहाँ से जाकर प्रमोशन लोगे
तो भाई पहले जब आप जैसे असिस्टेंट मैनेजर पर ज्वाइन कर रहे हो, है ना, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा तो फिर आप डिप्टी मैनेजर बनोगे, उसके बाद आप और बड़ी पोस्ट पर जाओगे, उसके बाद मैनेजर बनोगे एंड इस तरीके से आपका प्रमोशन होता जाएगा, ब्रांच मैनेजर आप बनोगे। एंड इन चीज़ों में जब प्रोसेस रहेगी तो आपको सेल्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। लेकिन 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 जब आपने येस बैंक पर ज्वाइन करवाया है एंड उसमें आपने ये प्रॉमिस किया है कि आपको ऑपरेशंस का काम रहेगा, तो आप बाकी एम्प्लॉयज के साथ में उनको अलग रखिए ना, आप उनको मिक्स क्यों। अब देखो, अगर आप ये चीज कहते हो कि भाई टेलर की जॉब के पास, टेलर के पास बहुत सारे लोग आते हैं एंड उसको लीड जनरेट करना है एंड लीड जनरेट उसको अब सेल्स वाली टीम को फॉरवर्ड करना है एंड सेल्स वाली टीम उसको कन्वर्ट करेगी, तो ये अलग बात होती है, ठीक है, ये चीज बिल्कुल भी सही भी लगती है। लेकिन वहां पर हमको ये चीज देखने को नहीं मिल रही है। वहां पर पूरा काम सेल्स का जो है वो आप ही को जनरेट करना है, पूरा प्रोसेस करवाने तक। ये जो दोनों चीजें है ना, ये दोनों चीजें अलग अलग है। सेल्स थोड़ी सी जरूरी भी है आपके ग्रोथ के लिए, लेकिन 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 पूरा का पूरा काम जब आपने ऑपरेशंस पर ज्वाइन किया है तो सेल्स का पूरा काम थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये सीधी सीधी बात है, जब बच्चा इतना पैसा दे करके ये कोर्स करके आया है तो भाई आप उसको बाकी एम्प्लॉयज के साथ में मिक्स मत करो, उनको सेपरेट रखो। HDFC बैंक अपनी इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है कि नहीं। यहाँ पर जो लेवल ऑफ प्रेशर होता है वो ज्यादा ही होता है, वो काफी ज्यादा होता है ना। एंड किसी को भी अगर दूसरे किसी बैंक में अगर उसने ज्वाइन किया है तो भाई वहां से आपको यहाँ पर ज्यादा ही प्रेशर देखने को मिल रहा है, पहली बात ये है ना। एंड उस लेवल का प्रेशर एक स्टार्टिंग में एक बंदा नहीं झेल पाता, ठीक है, क्योंकि वो जो एक्सपेक्टेशन लेकर के उसने कोर्स ज्वाइन किया था ना, वो उसने ऑपरेशंस का किया था, ना कि सेल्स का। पर आपने उसके ऊपर भर भर के सेल्स का प्रेशर डाल दिया। या तो फिर आप पहले से बता देते कि उसके ऊपर सेल्स का प्रेशर आने वाला है, तो भाई मेंटली वो तैयार रहता, मेंटली वो सोच करके ज्वाइन करता या फिर नहीं करता। और BM आकर के जब सेल्स के लिए आपको गलत शब्द का प्रयोग करे, जब वो गलत शब्दों का प्रयोग करे तो भाई कितना सही है वो, ये चीज आप लोग खुद डिसाइड कर लेना। एंड मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मेरे साथ खुद हुआ है, मैंने खुद ने वो चीजें देखी है, खुद ने वो चीजें झेली हैं, तो भाई ये चीजें सही है। अब BM ने तो मेरे को खुद ऐसा बोल दिया था कि भाई प्लीज रिजाइन डाल दो ना। क्या ये बात सही है? आप लोग खुद बताओ। जब आप बैंक के अंदर जाओगे तो आपको बहुत अलग लेवल का प्रेशर देखने को मिलने वाला है। देखो, जिस इंसान ने इतना बड़ा अमाउंट पे किया था इस जॉब के लिए, उसको कितना मन होगा इस जॉब को छोड़ने का, ये चीज आप खुद देखो। लेकिन तब भी उसको छोड़नी पड़ रही है, यानी कि इसके पीछे ना बहुत बड़ी वजह रही होगी। ये काम आप लोगों को समझना होगा, ये बात आप लोगों को समझना होगा, तभी आप लोग सही तरीके से डिसाइड कर पाओगे। तो मैं इस वीडियो की सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा, पूरी तरीके से इसमें सारी बातें बताऊंगा। जस्ट आप लोग एक बार वॉच कर लोगे एंड पूरी तरीके से आप सीख जाओगे। ऑलराइट दोस्तों, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं इस वीडियो की सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा, इसमें सारी चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। एंड अच्छे से रहो, खुश रहो, अपने माँ बाप की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, पूजा पाठ करो। आप लोग बहुत खुश रहो, बहुत तरक्की करो, भगवान से भी प्रार्थना है मेरी। ऑलराइट दोस्तों, अपने मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।